मेरे पास जो प्रोसेस हुआ उसमें एक हमारे पास प्राइवेटाइजेशन का तरीकाकार है, प्राइवेटाइजेशन का कमीशन का एक तरीकाकार है, उसके तहत ही मैं प्राइवेटाइज कोई चीज़ कर सकता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने, मैं सुनता रहा 2 दिन प्रोग्राम, कुछ दोस्तों ने कहा कि जनाब वो अपना कारोबार बहुत अच्छा चलाते हैं, ये नहीं उनसे चल रहा। पहली बात तो ये पीआईए चलाना मेरे ज़िम्मे नहीं लगाया गया। मैं ये बात सारे दोस्तों को क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे ज़िम्मे पीआईए को ठीक करना नहीं है। मेरे ज़िम्मे जो पीआईए जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। पीआईए ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, और ना ही पीआईए के ठीक करने के लिए मेरा कोई किरदार है इसमें। मुझे तो एक बहुत सारे महकमे दिए गए कि ये हुकूमतों से नहीं चल सके, ये प्राइवेटाइज करने हैं, क्योंकि इनका खसारा जो है वो हमारी गरीब आवाम नहीं उठा सकती, इसलिए हम उनको बेच रहे हैं। तो मैं सारे दोस्तों को कहना चाहता हूं, मेरे बारे में जो बैठ के करें ज़रूर करें, बिस्मिल्लाह। मैंने कभी किसी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, मैं आइंदा भी नहीं करूंगा। लेकिन क्या ये पीआईए का खसारा मेरा कायम करता है? ये मैंने मार्च से पीआईए का ये हाल कर दिया है। ये जो पीआईए के साथ हुआ है इसमें कोई मेरा भी किरदार है किसी वक्त? तो इसलिए बराए मेहरबानी सारे अपने अपने गिरेबानों में झांकें और अपना अपना हिस्सा तलाश करें कि पीआईए का बेड़ा गर्क करने में किस किस ने कितना कितना किरदार अदा किया। बराए मेहरबानी मुझे मत बताएं कि मुझे को काम करना आता है या नहीं, मुझे इन सब से बेहतर काम करना आता है, अभी बताऊंगा क्या किया। लेकिन पीआईए ठीक करने की जिम्मेदारी मेरे पे नहीं डाली गई। मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं, अगर मेरे ऊपर डाली जाएगी तो फिर मेरा एहतसाब आप जरूर करें। मेरे पास तो बेचने की जिम्मेदारी है, और बेचना और खरीदना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बेचने के लिए मैं बेचने में अगर मेरी कोई कोताही है तो मैं जरूर उठाऊंगा, अपने जिम्मे उठाऊंगा, लेकिन मैं खरीदार नहीं हूं, मैं तो बेचने वाला हूं। खरीदार तो आगे से आने हैं, और मेरे पास क्या कोई डेविएशन का इख्तियार है? जो कानून मुझे दिया गया है प्राइवेटाइजेशन का, क्या मैं उससे हट सकता हूं? क्या मैं उसमें कोई तब्दीली ला सकता हूं? एक प्रोसेस है जिसको बता दिया गया कि आप इससे नहीं हट सकते, और उसके अंदर मैं क्या कर सकता था। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इस पे बैठ के बहुत सारे प्रोग्राम किए, दो दिन अच्छा प्रोग्राम चलते रहे। तो मैंने भी सोचा कि चलो इनको भी मौका मिला, एक दफ़ा अच्छी तरह कर लें, ठीक है। लेकिन बात ये है, अच्छा मुझे वो भी समझा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के जो मेरे से पहले वजीर रह चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन के वजीर रह चुके हैं, वो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं। और मेरे भाई, ये मेरे मशवरे की मुझे देने की क्या जरूरत है? जब खुद वजीर थे ये उसी वक्त ही कर लेना था, वो इंतजार में बैठे हुए थे मशवरा लेके। अब मैं आज तो खुद कुछ करूं ना, और मैं आज ना से 3 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद किसी और वजीर को मशवरा दे रहा हूं कि तुमने प्राइवेटाइजेशन कैसे चलानी। तो भाई अगर मुझे जो मशवरा दे रहे हो तो अपना दौर था उसी में कर लेना। अजीब अजीब दौर है। जो खुद प्राइवेटाइजेशन के वजीर रहे हैं वो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं आज, और साथ ये भी कह रहे हैं अलीम खान ने अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से नहीं निभाई। तो मेरे तक जिम्मेदारी आई क्यों? अगर आपने जो निभाइयां होती तो मैं 2024 में क्यों जिम्मेदारी निभा रहा होता? ये पीआईए कोई आज थोड़ी निजकारी में आई है। तो भाई 25 वजीर रहे हैं मेरे से पहले, 25 1990 से। मैंने सबकी तस्वीरें लगाई हैं, एक दफ्तर अपना बनाया है अपने पैसों से, उसमें इन सब की तस्वीरें लगाई हुई हैं। उसकी तस्वीरें आज आपको भी दूंगा। वो सारे के सारे 25 के 25 वज़रा की तस्वीरें जो मेरे से पहले रहे हैं। मुझे तो आज पता लगा कि उसमें कौन कौन से वज़रा रहे हैं। और फिर उसके बाद वो मुझे टीवी प्रोग्राम में बैठ के, वो मैं उन एंकर से भी पूछना चाहता हूं, भाई आप उनसे पूछे कि अलीम खान को तो काम करना नहीं आता, पर आप तो इसके वजीर रहे हैं, तो आप ही कर लेते इसको ठीक। आज अलीम खान को देने की क्या जरूरत थी 2024 में? तो मैं किसी पे इल्जाम लगाए बगैर ये कहना चाहता हूं, ये हमारा कौमी एसेट है, मैं इसको औने पौने नहीं बेच सकता। और मुझे कारोबार मत सिखाएं, मुझे कारोबार आता है करना। ये मेरा जाती कारोबार नहीं है, ये मेरे पास कौम का सासा है, ये एसेट है इस कौम का। मैं अपनी कोई चीज मुफ्त भी बेच सकता हूं, पर मैं हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा होते हुए कोई चीज मुफ्त नहीं बेच सकता मेरे भाई। मैं अपनी चीज अपने कानून से नहीं डेविएट कर सकता, और वो कानून लिखा हुआ है मेरे पास, उसके अंदर जो जो लाइन लिखी गई है मैं उससे नहीं हट सकता। हां, अगर आप कहें वो कानून तब्दील करना है तो जरूर कर लेते हैं।
آپ یہ اختیارات صرف ایک وزیر کو دے دیں کہ بھائی جو تمہیں ملک کے حالات میں بہتر لگے تم اس حساب سے بھیج دینا، تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے مجھے جو اختیار دیا ہے، جو قانون کے تحت مجھے آپ نے پابند کیا، میں اس کے اندر ہوں اور میں اسی میں رہوں گا۔ ہاں، اس میں جتنی محنت کر سکتا ہوں میں نے ضرور کی ہے۔ اس کے اندر کیا کوئی کمی میری طرف سے رہ گئی ہے، میں آپ کو بالکل جواب دے ہوں، پوری قوم کو جواب دے ہوں، میری طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ جی وہ تو اس دن تھے ہی نہیں جس دن بولی ہو رہی تھی۔ بھائی بولی میں ایک ہی شخص رہ گیا تھا، اور میں اس دن کوئی چھٹیاں بنانے محمد نہیں بیٹھا ہوا تھا، میں سعودی وزیر سے انویسٹمنٹ سے ملنے کے لیے پاکستان کے لیے ریاض میں بیٹھا ہوا تھا، ان سے مذاکرات کر رہا تھا، اور آپ سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس کوئی ذمہ داری ہے تو مجھے اس کا احساس ہے۔ میں نے صرف تصویر کھنچوانے کے لیے یا ایک بولی جو دے رہا تھا اس کے ساتھ کوئی ہینڈ شیک کرنے کے لیے تو نہیں وہاں بیٹھنا تھا۔ اس سے پہلے 2 اجلاس ہوئے اس دن، ایک ہمارا پرائیویٹائزیشن کمیشن کا اجلاس ہوا، میں اس کی بھی صدارت کی ہے، اور اس کے بعد ہماری CCOP کی میٹنگ ہوئی ہے جس کی صدارت جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں، میں اس میں بھی شامل تھا۔ تو میری طرف سے کسی چیز میں، کسی پروسیس میں، اس کے پروسیس کے پورے اڈاپٹ کرنے میں کوئی کمی، کوئی پارٹیسپیشن کی کمی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات آ جائیں، PIA کے لیے آئندہ کا پلان کیا ہے؟ ہمیں KP حکومت سے کہا گیا کہ جناب ہم خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہا نہیں گیا، پر کل میں نے میاں صاحب کی وہ سنی جو تھی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر KP حکومت، پنجاب حکومت، سندھ حکومت، بلوچستان حکومت مل کے لینا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم تو بہت خوش ہیں کہ اگر آپ سب لے لیں اور اس پہ ایک پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں، اس کا CEO باہر سے لے کے آئیں اور ایک پروفیشنل لے کے آئیں، اور ہم سارے اس ملک کے اندر بیٹھ کے، اب یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے، یہ نہ پنجاب کی ایئر لائن ہے، نہ KP کی ایئر لائن ہے، نہ سندھ کی ایئر لائن ہے، نہ بلوچستان کی ایئر لائن، یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے۔ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈال دیں، پنجاب حکومت بھی اپنا حصہ ڈال دیں، KP حکومت بھی ڈال دے، بلوچستان حکومت بھی ڈال دے، اور سندھ حکومت بھی ڈال دے، اور کہ ٹھیک ہے۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ اس کے نقصان میں حصہ ڈال دیں، اس سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ مجھے ایک یہ بھی دکھایا گیا کل کسی پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ جی علیم خان نے کہا تھا اس سے پیسے بنائے جا سکتے، میں آج بھی کہتا ہوں پیسے بنائے جا سکتے ہیں،